तो मैंने जोर से ऐसे किताब बंद की, रूम के बाहर गया, अब जिंदगी बदलूंगा, अब बदलूंगा जिंदगी। मैंने पापा को देख लिया भाई सोफे पे बैठे हुए। संडे शाम को पापा गंजी में बैठ के चाय पीते हुए मोदी जी को सुन रहे हैं। ये वर्स्ट टाइम है टू टेल हिम कि मुझे ये नहीं करनी। मैं गया था बड़ा बाहुबली बन के कि मैं आज तो दुनिया बदल ही दूंगा। मेक यू पॉज हियर। हाँ ठीक है, पहली बात तो अब हम कोलकाता में हैं, आई एम गेटिंग द वाइब ऑफ कोलकाता। हाँ एंड दूसरी बात ये है कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी इज कि अब तूने पिच कर दिया, तेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, इसके अंदर तेरी खुद की मेंटली एक ग्रोथ हुई होगी कि ठीक है जितना सोचा था वैसा नहीं है, कुछ अलग है। मतलब जितना जल्दी सोचा था उतनी जल्दी तो नहीं रहा, बट कुछ अलग है। ठीक है, तो अब तक तो सीए ही दे रहा है, अब तूने क्विट नहीं किया, अब तक अभी तक नहीं किया। सेकंड लेवल पे है तू सोच रहा है मैं क्यों दे रहा हूँ, बट क्विट नहीं किया उसको अभी, क्योंकि इतना कोई धमाकेदार कंटेंट में भी रिजल्ट आया नहीं है कि माँ बाप को बोलो देखो ये रही गाड़ी, वो रहा ये आ गया, सब आ गया कि ये लो अब तो जो बोलोगे वो दिला दूंगा। टॉय कार नहीं खरीद पाए, गाड़ी तो दूर की बात है। वही मैं कह रहा हूँ। तो व्हाट वाज दैट टिपिंग मोमेंट फॉर यू कि ठीक वो कोविड की स्टार्ट ही थी कि यार अब इसमें फुल फ्लैश जाना है, लाइक व्हाट वाज दैट वन डिसाइडिंग फैक्टर? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं सीए से बहुत परेशान हो गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं रूम में बैठता था, मैं अपनी टैक्स की किताब खोलता था, और मैं उस टाइम जीएसटी आया नहीं था, तो उस टाइम वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट वैट, सीएसटी, ये सब पढ़ रहा था। उस टाइम जीएसटी आया नहीं था। दिस इज लॉन्ग बैक, दिस इज 2015-16 उस टाइम तक जीएसटी आया नहीं था। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वैल्यू एडेड टैक्स, मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ सीएसटी के बारे में, नहीं पढ़ना मुझे, बंद करो इसको। मैंने जोर से एकदम, और मेरे को ना हमेशा से लगता है कि मेरे पीछे ना कैमरा लगा हुआ है, हमेशा फिल्म बन रही है मेरे ऊपर। अच्छा, मेरा पता नहीं कुछ तो है पागलपन। मेरे को लग रहा है कि अगर मेरा सारा मूवमेंट मुझे कोई ट्रैक कर रहा है, मेरे को भारी स्पॉटलाइट इफेक्ट है भाई। अच्छा, मेरे को लग रहा है मेरे को ही कोई सब देख रहे हैं, जबकि घंटा कोई नहीं देख रहा मेरे को। ठीक है, मैंने कहा यार ये, और मेरे को हमेशा से लगता है कि मेरे ऊपर एक पिक्चर बन रही है, और मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ ना मूवमेंट, मेरे पे कैमरा ट्रैक कर रहा है, तो मैं जो करूँ बढ़िया से फिल्मी स्टाइल में करूँ। तो मैंने जोर से ऐसे किताब बंद की, रूम के बाहर गया, अब जिंदगी बदलूंगा, अब बदलूंगा जिंदगी। मैंने पापा को देख लिया भाई सोफे पे बैठे हुए। संडे शाम को पापा गंजी में बैठ के चाय पीते हुए मोदी जी को सुन रहे हैं। ये वर्स्ट टाइम है टू टेल हिम कि मुझे ये नहीं करनी। मैं गया था बड़ा बाहुबली बन के कि मैं आज तो दुनिया बदल ही दूंगा। पास में बैठा 5 मिनट, कहता आज तो बात नहीं हो पाएगी। वापस आ गया, टैक्स की किताब खोल के पढ़ने बैठ गया। किताब खोल के पढ़ने बैठ गया। मैंने कहा अब साला ये कैसे हो पाएगा बात, तो हो ही नहीं पाएगी, मुझे लगा ही था। तो ये था भाई पूरा मामला। एंड आई वाज रियली फेड अप ऑफ द स्टडीज भाई, मेरे को नहीं करनी थी पढ़ाई इस सीए को लेके। तो टिपिंग मोमेंट यार मुझे पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब सीए कब छूटा, मेरे को याद भी नहीं है, जेन्युइनली याद नहीं है। आई थिंक नवंबर 2019 का मैंने एक अटेम्प्ट दिया होगा, उसके बाद आई डोंट थिंक आई हैव गिवन एनी अटेम्प्ट। ओके, और कंटेंट आई थिंक सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड पिकिंग अप ड्यूरिंग कोविड। जब रील्स शुरू हुआ था, जब रील्स आया था इंडिया में, तब मैंने स्टार्ट किया था रील्स बनाना। तो तब आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ पिक्ड अप। आई वाज मेकिंग 2 रील्स अ डे फॉर 3 months straight. So 90 days 180 pieces of content, like non-stop. Non-stop मतलब non-stop. एक शाम को 9 बजे, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 7:30 बजे, बिफोर ऑफिस आफ्टर ऑफिस, ये गेम था। अच्छा तू ऑफिस जा रहा था इस नहीं, मैं नहीं जा रहा था। अच्छा, गेम तेरे लोग दिमाग जा में- रहे थे ना, ऑफिस गोइंग पीपल, या वर्क वाइज। अगर मान लो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो 9 बजे 10 बजे तो काम शुरू हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम कौन देखेगा? रेडी होते होते बाथरूम में बैठे बैठे इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं। तो 9 साढ़े 9 बजे अगर डाल दी तो ट्रैक्शन आ जाएगी, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे जाएंगे तो काम के बाद लोग देख लेंगे। तो ऐसे में 2 रील डाल रहा था डेली 3 महीने के लिए। तो 90 दिन 180 पीसेस ऑफ कंटेंट डेली, एंड दैट्स व्हेन माय अकाउंट ग्रो टू 50K 3 months में। तो मेरे को लगा ये क्या है भाई, बाबा ये बोला था। हाँ ये बोला था। हाँ, 2-2.5 साल से अकाउंट 2000 पे है, हाँ, और 3 महीने में 50,000 पे हो गया है। मतलब मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ जो 50,000 लोग को मजा आ रहा है। ऐसा तो 2 साल में मजा नहीं आया किसी को। लेकिन तो मेरे को हिट हुआ। मैंने कहा, अब वो रणवीर सिंह है ना जो गली बॉय में बोलता है कि पापा इसका मतलब है लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है वीडियो देख रहे ले लोग। हाँ, वो था मेरे लिए मोमेंट कि इसका कुछ तो मतलब है भाई। ऐसे 50,000 हो जा रहा है, ये इट कांट हैपन विद द स्ट्रोक ऑफ लक। या आई विल पॉज यू हियर। वेरी इंटरेस्टिंग। पहली चीज जो थी कि तूने अपने आप से सवाल किया कि साला ये तो नहीं करना, विद द सीए पार्ट। सिमिलर टू मी, लाइक
जब मैंने जॉब क्विट किया था 29 पे, लाइक एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं चाहिए. दैट इज मच ईजियर टू फाइंड आउट देन आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो फाइंड आउट करने में आपको काफी टाइम लगता है, उसके लिए एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा लगेगा. यार वो ट्रायल एंड एरर से आता है. एग्जैक्टली. अपने आप तेरे को नहीं पता होगा कि तेरे को ये नहीं करनी है. हाँ. ब्रॉड पता है कि इंजीनियरिंग नहीं करनी क्योंकि साइंस आता ही नहीं है. लेकिन कॉमर्स भी बहुत बड़ा गैमेट है, तो उसमें खेलना इज ऑल्सो वाइड. कॉमर्स में मीडिया नहीं आता है, आज मैं मीडिया में हूँ, तो इट डजेंट फॉल इनटू मीडिया. करेक्ट. तो वो भी ट्रायल एंड एरर से ही आता है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से खेला जाए, क्या किया जाए. Coming to you, when I was in this whole phase, you know, I tried making fitness content initially, right? Fitness vlogs किए मैंने, तो उससे like 2018 similar 2018 I put my first content. कुछ नहीं हुआ 3-4 साल, and I was doing my job, but there was a hard stop when I said कि आप नहीं हो पाएगा, I need to go full fledged. That's when she sent one of your reel, and I still remember it was कि तू कुछ चाय के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है बातें करते कि यार मैं आज सुबह 5 बजे कभी चाय पीने निकले हो या रात को कभी चाय पीने निकले हो, एंड यू आर टॉकिंग टू दैट वेंडर्स एंड यू आर टॉकिंग कि यू नो ये फील हो रहा है, एंड यू आर डिस्क्राइबिंग योर इमोशन कि यार एक कोलकाता से लड़का है, बॉम्बे में है, वो बॉम्बे को एक्सप्लोर कर रहा है. इट जस्ट कनेक्टेड. वो लाइक इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं था इन टर्म्स ऑफ लाइक यू आर नॉट डूइंग समथिंग टू शो ऑफ, यू आर जस्ट टॉकिंग व्हाट यू फेल्ट, एंड दैट क्लिक्ड. एंड शी टोल्ड मी कि नीरज आई थिंक you can do this too. And she did not knew कि Dream with Neeraj was created. In fact, हम दोनों ने एक दूसरे को follow back अभी किया है, because this whole journey was my own personal journey. मैंने किसी को नहीं बताया था until I hit a certain number and I received my जोश. It was a battle of me, right? But that one reel, और आज मैं दीपक के साथ बैठा हूँ, is an achievement for that Neeraj who was going through depression. तो समझ रहा है? तो तेरी एक जो वो रील थी उसने मुझे एक आइडिया दिया पिवोट का कि यार, और वो फिर मैं इंट्रोस्पेक्ट किया, और फिर वो ड्रीम विद नीरज वर्ड आया कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सपना दिखाना है किसी को, राइट? तो मैं अपनी जर्नी दिखाता हूँ ना यार. व्हाई शुड आई क्रिएट समथिंग एल्स व्हेन आई कैन शो माई सेल्फ? दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दीपक. तो समझ रहा है? और तूने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यार, आई एम श्योर यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैनी लाइफ्स, राइट? जैसे मेरे को कभी कोई आके बोलता है कि इन सम प्लेस रैंडमली, यू नो, आई शो दिस वीडियो ऑफ योर्स. मैं जॉब में कहाँ पहुँच पाता इतने लोगों तक? तू जॉब में कहाँ पहुँच पाता इतने लोगों तक? सीए बन के पैसे कमा लिए होते, या मैं उसी पाथ पे कंटिन्यू कर सकता था. बट तेरी वो एक रील इंट्रोडक्शन, तूने सोचा था चाय पीने से क्या होगा या चाय के बारे में बात करने से क्या होगा, बट यू आर अ पॉडकास्टर, यू जस्ट वॉन एन अवार्ड इन पॉडकास्टिंग. ये सेम लड़का है बाबा, 2000 फॉलोअर नहीं हुए लेकिन 50 हो गए 3 महीने में. बट मुझे लगता है फ़र्क ये है कि यू नो, एक होता है कोशिश, एक होता है शिद्दत वाली कोशिश. जब आपको पता है अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, ये करना है तो करना है. और एक टाइम पे आप लीजर में लेते हो उस चीज़ को. और जब वो मेरे लिए हार्ड स्टॉप था कि यार देखो, अब या तो मैं जाऊँगा खाई में, या तो उड़ूंगा. एंड दैट इज़ व्हेन आई पुट ऑल आउट एंड आई बिकेम वल्नरेबल ऑन कॉन्टेंट. एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द की एस्पेक्ट एज अ क्रिएटर दैट यू नीड टू डू. एंड आई वुड लव योर इनपुट ऑन दिस होल थिंग. फर्स्टली भाई, थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड कि मेरी रील आप तक पहुंची एंड इट कुड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल. एंड दैट्स प्रॉब्ली द हाईएस्ट वैलिडेशन ऑफ एनी ऑर्डर फॉर एनी क्रिएटर. कि अगर वो काम कर रहा है और वो किसी जनता तक पहुंच रहा है और वो एक्शन लेके इंस्पायर हो रहा है और एक्ट अपॉन कर रहा है, दैट इज़ द वैलिडेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. सो आई एम ग्लैड इट रीच्ड यू एंड आई एम ग्लैड यू गॉट इंस्पायर्ड. सो थैंक यू सो मच. यार, एंड ऑल्सो वन मोर क्लैरिफिकेशन कि अगर जो भी जॉब कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली करो. दे वे नॉट ट्राइंग टू डिस एनी जॉब सीकर्स और जॉब डूअर्स. It's just that I did not want to do it. I'm sure, and sort of we're on this podcast, we're trying to share our story. Yeah. There is no dissing happening to any particular category of employees of any sort. Yeah. So that's number one. Number two, यार बहुत मतलब मैं जब content जब शुरू किया था तो मेरे को ना आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है. मैं तो बस शुरू हो गया था क्योंकि मेरे को तो CA से निकलना था. The moment I started sharing my vulnerable side and I started sharing storytelling content, I realized that so many of us are going through similar things in life. And somehow I have met people who have come up to me and told me that, oh, you're Deepak. Oh, I saw your reel. Somebody shared it with me and it hit me. It hit like it hit home. And
आई हैव नो क्लू हु दिस पर्सन इज. सो जब से मैंने वो स्टोरी टेलिंग रील्स शुरू की है, तब से आई थिंक इट हैज़ रेजोनेटेड विद मोर एंड मोर पीपल. और एक और थीसिस क्लियर हो गई कि सब फंसे हुए हैं. सब फंसे हुए हैं. कोई भी अत्यंत खुश नहीं चल रहा है जीवन में. अगर आपको लग रहा है कि इसका जीवन, ये तो क्रिएटर है, ये तो पॉडकास्टर है, ये तो बहुत खुश होगा, इसके पास तो बहुत पैसे होंगे. पैसा डजंट इक्वेट हैप्पीनेस, बट पैसा इज इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस ऑल्सो. ये पैसा और हैप्पीनेस वाला कॉन्ट्रडिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस बट मनी गिव्स यू हैप्पीनेस. Yeah, there's a line that I heard on a podcast was कि money can't buy happiness but it can buy everything that brings happiness. यार अगर तुम्हें राडो घड़ी हैप्पीनेस देती है तो तुम या तो चोरी कर सकते हो और या तो खरीद सकते हो. चोरी में अगर तुम्हारा कॉन्शियंस मान रहा है, चोरी में अगर तुम्हारा कॉन्शियंस मान रहा है तो करो, और या तो मेहनत करके खरीद लो. उसकी जो खुशी है वो, मतलब उसमें आपको दिख रहे हैं 4 लाख रुपए और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे हाथ में, रिस्ट में है. ये खुशी है, ये पैसों से ही आएगी. और तो खैर इट इज वेरी डिफरेंट टॉपिक. बट हाँ, आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट आई रियलाइज दैट एक तो सब फंसे हुए हैं. कोई भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं चल रहा है. आपको अगर लगेगा कि लाइफ विल फिगर आउट इवेंचुअली, इट विल नॉट. इट विल नॉट. आपको लगेगा नहीं अभी मशक्क़त है, अभी दिक्कत है, बाद में ठीक हो जाएगी, नहीं होगा. और बढ़ेगा ही बढ़ेगा. फाइंड योर वे आउट, फाइंड योर सुकून, फाइंड योर शांति. एंड इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनीबडी. इट कैन बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हनुमान जी. फॉर मी इट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हनुमान जी. For me, it could be reading a book. For me, it could be just going out with the boys and just having a good time. Yeah. मतलब लड़कों के साथ बैठ जाओ आप बस. क्या बातें हो रही है, कुछ उसका कोई मतलब नहीं है. सुर ताल नहीं है. उसका ना सुर है, ना ताल है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना वोकल है, कुछ भी नहीं है. बस है. बट फिर भी हारमोनी बनती है. हारमोनी ही हारमोनी है. मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे, बट हारमोनी ही हारमोनी है. बहुत ऐसे धुन हैं जो आप नहीं गा सकते लेकिन आप गाना चाहते हो. समझ रहे हो? तो लड़कों के साथ इट्स द मोस्ट पीसफुल थिंग यू कैन डू विथ योर बॉयज. जस्ट गो आउट ऑन अ ड्राइव विथ योर बॉयज. जस्ट सिट विथ योर बॉयज इन अ रूम. आपको म्यूजिक नहीं चाहिए, आपको मूवीज नहीं चाहिए, आप बस बैठो और भाई क्या चल रहा है, बस खत्म. बस अरे भाई छेड़ना होता है. हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि यू गो गर्ल, यू गो बॉय, कोई नहीं बोल रहा है. लेकिन पता है कि अगर फंसा हुआ है, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, हाँ भाई बैठते हैं. एक तो ये आ भाई बैठते हैं मेरे को समझ नहीं आता भाई. कुछ भी हो जाए जीवन में, आ भाई बैठते हैं. बंदी छोड़ के चली गई, आ भाई बैठते हैं. बंदी मिल गई, आ भाई बैठते हैं. खुश हूँ, आ भाई बैठते हैं. दुखी हूँ, आ भाई बैठेगा. आ भाई बैठते हैं इज अ कांस्टेंट. विराट कोहली ने 100 सेंचुरी मार दी. आई होप कि ओडीआई में और मारे वो. बट विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, आ भाई बैठते हैं. विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, आ भाई बैठते हैं यार, बैठते हैं. तो ये आ भाई बैठते हैं इज अ कांस्टेंट. तो वो आपके लिए चेंज होता रहेगा. लेकिन फाइंड योर पीस, फाइंड योर सॉलिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डू दैट वेन एवर आई फील कि नहीं यार कुछ कहीं अटके हुए हैं. कोई एक ट्रिप ले लिया, कहीं कुछ बढ़िया कुछ सुन लिया, कोई गाने सुन लिए, और बकैती कर लो भाई. मैं तो आई थिंक जितनी मस्ती मैं करता हूँ जीवन में उतना शायद बनता भी है करना. ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, उतना बनता है. ज़्यादा ही कर लेता हूं. नहीं, उतना बनता है. उतना बनता है, उतना करना चाहिए. क्योंकि इट इज़ माई कोपिंग मैकेनिज्म. करेक्ट. स्ट्रेस सबको नहीं होता है भाई, स्ट्रेस सबको होता है. करेक्ट. लेकिन आई थ्राइव ऑन डार्क ह्यूमर. मतलब मैं नहीं बोल सकता कैमरा पे कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही हो. अच्छा. लेकिन अगर मैं बोलने जाऊँ तो मैं कैंसिल हो जाऊँगा. लेकिन अगर तुम बैठो लॉन्डो के साथ, तुम ये हटाओ बस, माइक बंद करो, कैमरा, फिर होगी बात. लेकिन अब क्योंकि वो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म है, वो तुम्हारा, यू थ्राइव ऑन दैट. सो फिगर आउट योर ओन वे भाई. ऐसा कुछ भी ऐसा. सो कमिंग बैक टू कंटेंट, जब मैं कंटेंट बनाना शुरू किया वैसा, तब मेरी ये थीसिस भी वैलिडेट हो गई कि सब फंसे हुए हैं. कोई भी ऐसी इमोशनल या वल्नरेबल टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम लोग रिलेट कर जा रहे हैं कि अडल्ट फ्रेंडशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में ये प्रॉब्लम आ रही है,
कुछ रुकना लोग बोल रहे हैं कि जैसे ये जवानी दीवानी में एक डायलॉग है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ नैना, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो तुम्हें क्यों नहीं रुकना है? तुम रुको, बैठो, देखो पेड़ों को, नदियों को देखो, झरने सुनो। देखने के लिए बने, बैठो ना, सुनो ना तुम। वो संजू बाबा बोल रहा हूँ, जग्गू दादा है ना, जैकी श्रॉफ। तो जैकी श्रॉफ जो पेड़ लेके घूमते रहते हैं, उनका एक बड़ा वो वायरल हुआ था रील, जब वो बोलते हैं सांस लेते रहे बिड़ू, सांस लेते रहे, काम आते रहने का, जाते रहने का, सांस ले बिड़ू, सांस ले। यही है द फैक्ट दैट यू जस्ट हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ मीन्स एवरीथिंग। और ये बहुत सारे मूवीज में है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी है। जब वो स्कूबा डाइव करके आता है ऋतिक रोशन, तब फरहान अख्तर उसको बोलता है कि क्या हुआ, तेरा सारा डर चला गया? कहता है इट्स एक्चुअली वेरी इजी, बस सांस लेते रहो। वो यही बोलता है बोलता है कि नहीं? तो घुमा फिरा के भाई जिंदगी का निष्कर्ष यही है, एक लंबी सांस लो। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.